Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher Dr. Saima Kadir from UAE Jorabad campus. This course is Introduction to Statistics and Probability, and our today's lecture is about quartiles, deciles and percentiles. First we will learn about the quartiles. The quartile of a data set that divide the arranged ordered data into 4 equal parts with 1/4 of data values in each part. Basically, quartile tell us about the spread of data, and it's basically cut points that cut the data into 4 equal parts, and these 3 cuts and these 3 points which divide the data into 4 equal parts, they are denoted by Q1, Q2, Q3, mean quartile 1, quartile 2 and quartile 3. The first quartile Q1, also called the lower quartile, and is defined as the middle number between the smallest number and the median of the data set. Dear students, you have learned about the median in your previous lecture. Median is the value that divide the whole data set into half, and upper half and lower half. So first quartile is between the smallest number and the median of the data set. Second quartile Q2 is basically the median of the data set, and the Q3 is the third quartile, is also known as the upper quartile, and it is a middle value between the median and the highest value of the data set. मीडियन से ऊपर जो है जो डाटा है उसको जब डिवाइड किया जाता है उसके दरमियान में जो वैल्यूज़ आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड क्वार्टाइल is a middle value between the median and the highest value of the data set. Here are the formulas for ungrouped data to find the quartiles. You all know that ungrouped data is a raw data on which we didn't use any arranging टेक्निक या टूल्स, किसी क्लास या ग्रुप में उसको डिवाइड नहीं किया हुआ होता. फॉर अनग्रुप डाटा, जस्ट लाइक द मीडियन, इन मीडियन को अपने ज़रा अपने दिमाग में लिए हैं, उसी की तरह here also there are 2 formulas for the calculation of for calculating the quartiles of an ungrouped data. अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन नंबर जो डाटा सेट है वो ऑड है तो उसके लिए अलग फार्मूला यूज़ किया जाएगा, और अगर हमारे पास डाटा सेट जो है वो इवन है तो उसके लिए अलग फार्मूला यूज़ किया जाएगा. अगेन अच्छा, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है? फर्स्ट क्वार्टाइल का फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है. और अगर हमारे पास n जो है वो क्या है, ऑड है, और अगर हमारे पास n इवन होगा तो क्या होगा, n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे. ये मीडियन की तरह के फार्मूले हैं, लेकिन वहाँ पे 2 से डिवाइड किया जाता था, यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है. Q2 इज़ जस्ट लाइक अ मीडियन, तो हमने वही फार्मूला यूज़ करेंगे, n इज़ इक्वल टू ऑड, और अगर ऑड है तो उसके लिए n+1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर इवन है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1, उसको वो दोनों वैल्यूज़ को हम किससे कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे. अब हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल है. थर्ड क्वार्टाइल के लिए भी दोनों फार्मूले हैं, अगर n इज़ ऑड और इफ़ n इज़ इवन. ऑड होगा तो हम n+1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है.
और क्योंकि ये थर्ड क्वार्टाइल है इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 4 से हम डिवाइड कर दें। 4 को डिवाइड करने का मतलब ये 4 इक्वल पार्ट्स में हमारा डाटा जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है यूजिंग दीज क्वार्टाइल्स। Here is the example to find the quartiles. हमारे पास एक डाटा सेट है 1 3 4 5 5 6 9 14 21। n इज इक्वल टू 9 है। हमने जब इसको किया तो 9 ऑड है। ऑड के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, एल जो रिप्रेजेंट करता है वो लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि n+1 को डिवाइड कर देते हैं 4 से 2.5। हमारे पास 2.5 का हम राउंड ऑफ करके 3 कंसिडर करेंगे। तो यानी थर्ड नंबर पे जो वैल्यू आ रही है थर्ड डाटा पॉइंट पे, वो हमारी क्या होगी, फर्स्ट क्वार्टाइल होगी। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करके बेसिकली हम पोजीशन फाइंड करते हैं और उस पोजीशन पे जो डाटा जो भी ऑब्जर्वेशन होती है, जो भी वैल्यू होती है, वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होता है। इसी तरीके से हम अपर क्वार्टाइल भी फाइंड कर सकते हैं या Q3 भी फाइंड कर सकते हैं। n+1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये 7.5 आया है। ठीक है, तो 7th पोजीशन पे जो हमारी वैल्यू है वो बेसिकली क्या है, 9 है। तो 7th डाटा पॉइंट जो है वो उस पे जो वैल्यू है वो हमारे पास 9 है, तो हमारा अपर क्वार्टाइल क्या है, 9 है। और इसी तरीके से हम मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं और मीडियन हमारा जो है वो सेंट्रल मिडल पॉइंट होती है, वैल्यू होती है जिससे ऊपर और नीचे इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ होता है, तो वो क्या है, 5 है। अब हम क्वार्टाइल्स के फार्मूलाज देखेंगे फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा, यू नो दैट द डाटा विच इज़ अरेंज और ऑर्गेनाइज सॉर्टेड क्लासेस और ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है, उसको हम कहते हैं। और इसके लिए भी हम Q1, Q2 और Q3 के फार्मूलाज यूज़ करेंगे। दीज फार्मूलाज आर सिमिलर विद द फार्मूलाज टू द मीडियन, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो इसमें L जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर क्लास लिमिट को। F जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ हमारी जो वो क्वार्टाइल क्लास है, वो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास भी हो सकती है, सेकंड क्वार्टाइल क्लास जो कि मीडियन होती है, और थर्ड क्वार्टाइल जो कि अपर क्वार्टाइल जिसको Q3 भी कहते हैं उसके। तो वो डिपेंड, QI बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आप जो जिस टाइम फाइंड कर रहे हैं, Q1 फाइंड कर रहे हैं, Q2, Q3। W is the interval of that of these classes, और CF is the cumulative frequency। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से भी देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। The following table gives the amount of time in minutes spent on internet each evening by a group of 56 students. Compute 5 number summary for following frequency. हमने 5 नंबर्स कैलकुलेट करने हैं जो कि समरी बता सकें इस पूरे इतने बड़े डाटा को कि 56 स्टूडेंट्स ने टाइम स्पेंड किया है इंटरनेट पे। तो क्लासेस बनी हुई हैं 10 to 12, 13 to 15, 16 to 18, और आगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो x जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास टाइम है, और f जो है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं। तो फर्स्ट हम ये हमारे पास क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, तो हम इसकी क्लास बाउंड्रीज़ बना लेंगे। अगेन ये आप जानते हैं कि क्लास बाउंड्रीज़ किस तरीके से बनाई जाती हैं। हम लोअर क्लास में 0.5 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं और अपर क्लास में 0.5 ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। फ्रीक्वेंसी का कॉलम और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एज यू नो दैट हाउ
वी कैन फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने मीडियन में भी डिस्कस किया था इसको। पहली जो है वो वही 3 रहेगी। इस 3 में हम अगली जो फ्रीक्वेंसी है 12 उसको प्लस कर देंगे तो 15 बन जाएगा। तो 15 इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास। इस 15 में अगली थर्ड क्लास की 50 जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो सो 30 इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्लास। तो इस तरीके से हम सारी फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड कर लेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली और हमने फ्रीक्वेंसी को भी सम कर लेना है। 56 हमारे पास आ गया। अब हम फर्स्ट अपना क्वार्टाइल फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमने फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास भी फाइंड करनी है और वो फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि हमने n डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। जो कि फर्स्ट क्वार्टाइल है तो n मल्टीप्लाई बाई 1, ये जो आप फार्मूला में देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल के नीचे जो फार्मूला लिखा हुआ है। तो 56 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 तो 14th। सो 14th हम देखेंगे कि 14 अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नज़र आ जाती है तो फ़ाइन, लेकिन अगर 14 नहीं मिलती तो हमें 14 से बड़ा और उसके करीब नियर बाय जो फिगर है वो हम पिक करेंगे और वो क्या है 15 है। और जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 15 है, वो हमारी उस क्लास को हम सेलेक्ट कर लेंगे और वो हमारी फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास बन जाएगी। उस फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास में से हम सारी वैल्यूज़ ले लेंगे, उसकी लोअर लिमिट ले लेंगे, लोअर बाउंड्रीज़ ले लेंगे, यानी जो हमारी 12.5 है। एन हमारे पास क्या है 56 है टोटल। फ्रीक्वेंसी ऑफ डेट क्लास क्या है 12 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी 15 थी, लेकिन अपनी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी 12 थी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि हमने पहले ये पढ़ा था कि प्रीवियस क्वार्टाइल क्लास से पीछे वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अगेन क्लास इंटरवल हम कैसे फाइंड करते हैं, 2 सक्सेसिव लोअर क्लास बाउंड्री या लिमिट्स को माइनस करके, या 2 सक्सेसिव अपर क्लास बाउंड्रीज या लिमिट्स को उनका डिफरेंस हम जो है जब फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा इंटरवल होता है। सो बाय पुटिंग दीज ऑल वैल्यूज़ इन फार्मूला वी विल गेट the first quartile. We will get the first quartile and that is 15.25. How we will interpret this 15.25? That 25% of students spent less than or equal than 15.25 minutes on the internet. तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है कि ये फर्स्ट हाफ है। 25% स्टूडेंट जो है वो इस जोन में आते हैं कि they spent 15.25 or less minutes on internet. इसी एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए हम सेकंड क्वार्टाइल भी फाइंड करेंगे। सेकंड क्वार्टाइल क्लास फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू यूज़ द फार्मूला। n को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। 28 हम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे। अगर तो हम इक्वल टू 28 मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो हम उससे ग्रेटर जो है फ्रीक्वेंसी देखेंगे, वो हमें मिलती है 30। और उस 30 जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 है उस क्लास को हम हाईलाइट कर लेंगे और उसको हम Q2 कंसीडर करेंगे, ठीक है। और उसमें से हम सारी वैल्यूज़ को पिक करेंगे और पिक करने के बाद इसको हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इसका जो आंसर आता है कैलकुलेशन के बाद वो क्या आता है 18.1 मिनट। सो मीन सेकंड क्वार्टाइल इज़ द 50% मीडियन होता है ये डाटा सेट का। तो 50% ऑफ स्टूडेंट्स स्पेंड लेस देन और इक्वल टू 18.1 मिनट्स ऑन द इंटरनेट। यानी हमारे पास 50% स्टूडेंट जो है वो इतना टाइम स्पेंड करते हैं इंटरनेट पे। In the same way we will find the third quartile by using the formula. Again हमें थर्ड क्वार्टाइल क्लास भी फाइंड करनी है और उसको फाइंड करने का क्या तरीका है कि हम n को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो 42।
हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे कि 42 वर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम उससे ग्रेटर देन जो है उसको पिक कर लेंगे और वो क्या है 54। सो जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 54 है वो हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड क्वार्टाइल क्लास बन जाएगी। ठीक है, हम उससे सारी वैल्यूज़ पिक कर लेंगे और फार्मूला में हम उसको पुट करेंगे और उसके बाद हम जो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आता है थर्ड क्वार्टाइल का वो है 20 मिनट्स। सो 75% ऑफ स्टूडेंट्स they spent less than or equal to 20 minutes on the internet. So by using this quartile technique we have to find the spread of data. हमने देखा कि 25% स्टूडेंट they spend 15.1 minutes or less on internet. In the same way 50% student they spend 18 minutes on internet and 75% students they spend 20 minutes on internet in the evening. So हम इतने बड़े जो हमारा पूरा एक डाटा था उसमें से हमने 3 पॉइंट्स निकाले जिससे हमें पूरे डाटा का स्प्रेड का पता चल गया। हमें डाटा जो है वो पूरा का पूरा कट हो गया पॉइंट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में, जिसमें हमें हर पार्ट में तकरीबन 1/4 जो है वो डाटा एग्जिस्ट करता है। सेकेंड वन इज डिसाइल। Deciles are the partitions value which divide the set of observation into 10 equal parts. Like the quartiles they divide the observation into 4 equal parts, and median that divide the set into 2 equal parts. So deciles are the partition values which divide the set of observation into 10 equal parts, and they are denoted by D1, D2, D3, D9. There are 9 deciles. The first decile is D1, and which is a point which has 10% of observation and below it. In the same, similarly D2 is the second decile, 20% of observation or below it. Similarly D3 is the third decile, have the 30% of the observation or below it. Here are the formula for calculation of decile of ungrouped data. D1 when we want to find the decile, first decile या D1 हम find करना चाहें तो हम क्या करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, n हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं जो उनको हम करेंगे वो 7, 9 जितने भी हैं उनमें हम 1 को प्लस करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। D2 फाइंड करने के लिए हम n+1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से D3 फाइंड करने के लिए n+1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2, 3 दैट रन विद द, जैसे जैसे डिसाइल बढ़ते जाएंगे तो उसी तरीके से उसका वो मल्टीप्लाई जो है वो फिगर भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम D9 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। The formula is same like the median for group data, और again हम the difference is that के मीडियन में n को हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल में हम n को 4 से डिवाइड करते हैं, और हेयर वी डिवाइड द n विद 10। बाकी रिमेनिंग l जो है वो लोअर क्लास बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है, h क्लास इंटरवल को, f फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट डिसाइल क्लास, और c रिप्रेजेंट द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीवियस डिसाइल क्लास। जो डिसाइल क्लास हम फर्स्ट डिसाइल क्लास हम सेलेक्ट कर लेंगे उससे प्रीवियस वन की जो फ्रिक्वेंसी होगी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये वो है। इसी तरीके से जब हम D2 फाइंड करेंगे तो n को हम 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 10 से डिवाइड करेंगे।
बाकी रिमेनिंग फार्मूला वही रहेगा। D3 के लिए हम n को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और फिर उसको 10 से डिवाइड करेंगे, बाकी रिमेनिंग फार्मूला वही, और यूँ हम क्या करेंगे D9 तक फाइंड आउट कर लेंगे। इसी एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए हम सेकेंड क्वार्टाइल भी फाइंड करेंगे। सेकेंड क्वार्टाइल क्लास फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू यूज़ द फार्मूला, n को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। 28 28 हम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे, अगर तो हम इक्वल टू 28 मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो हम उससे ग्रेटर जो है फ्रीक्वेंसी देखेंगे, वो हमें मिलती है 30, और उस 30 जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 है उस क्लास को हम हाईलाइट कर लेंगे और उसको हम Q2 कंसीडर करेंगे, ठीक है। और उसमें से हम सारी वैल्यूज़ को पिक करेंगे और पिक करने के बाद इसको हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इसका जो आंसर आता है कैलकुलेशन के बाद वो क्या आता है 18.1 मिनट। सो मीन सेकेंड क्वार्टाइल इज़ द 50% मीडियन होता है ये डाटा सेट का। तो फार्मूलाज फॉर ग्रुप डाटा, फार्मूला इज सेम जस्ट लाइक द मीडियन, बस ये है कि n को हम अब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, मीडियन के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल्स के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, डिसाइल के लिए 10 से करते हैं, तो परसेंटाइल के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। P1 फाइंड करने के लिए n को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। P2 को फाइंड करने के लिए हम पहले n को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 100 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह P3 के लिए हम n को हम 3 से मल्टीप्लाई करके फिर हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे। बाकी रिमेनिंग सारी चीज़ें वही हैं। L रिप्रेजेंट द लोअर क्लास बाउंड्री, H रिप्रेजेंट द क्लास इंटरवल, F रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट परसेंटाइल क्लास या सेकंड परसेंटाइल क्लास या थर्ड परसेंटाइल क्लास, एंड C रिप्रेजेंट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, जिस क्लास को आपने सेलेक्ट किया उससे प्रीवियस वन की जो है वो उसको क्या कर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम वहाँ से लेंगे। तो इस तरीके से हम बाय यूजिंग द क्वार्टाइल्स हम 100 इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड कर देते हैं। आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच।